एसएससी सीजीएल मेंस 2025 के लिए ज्योमेट्री के लिए मैं आपको बेहतरीन सवाल करा रहा हूं। आपको एक काम करना है, आपको सबसे पहले जैसे ही क्वेश्चन आए उस वीडियो को पॉज करो। पॉज करने के बाद खुद से ट्राई करो टाइमर लगा के, फिर देखना सॉल्यूशन। तो आपको पता चलेगा कि क्या कैच है, कि लैंग्वेज फालतू है, क्या है रिडंडेंट डेटा, ये सारी चीजें तभी समझ में आएगी। तो सबसे पहले मैं एक सवाल फर्स्ट कराता हूं। यहीं पे आपने पॉज किया, टाइमर चला के खुद से अटेम्प्ट करने की कोशिश करी, फिर हम बताते हैं। एक ट्रायंगल है PQR, दो मीडियन है PS और QT जो इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को राइट एंगल ट्रायंगल पे। आपने बोला पहले डायग्राम बनाया, PQR बना दिया, ठीक है। एक PS ड्रॉ कर दिया मीडियन और एक ड्रॉ कर दिया QT। PS और QT उल्टा, पहले QT ड्रॉ कर दिया और यहां PS ड्रॉ कर दिया। PS और QT दो ड्रॉ कर दिए, ठीक है। अब PS की वैल्यू है 18 और QT की वैल्यू है 7.5। 18 का क्या मतलब है, आपने बोल दिया कि जो ये है ये पॉइंट सेंट्रोइड है, ठीक है, X। और इसने ये भी बोला कि ये 90 पे कट कर रहा है। तो अगर 90 पे कट कर रहा है तो X एक सेंट्रोइड भी है। यदि सेंट्रोइड है यानी कि केंद्रक है तो वो 2:1 में तोड़ेगा। यानी अगर ये 7.5 है तो 2.5 ये है और 5 ये है, और अगर ये 18 है तो 12 ये है और 6 ये है। तो अगर राइट एंगल ट्रायंगल एक है जिसके अंदर एक लेंथ है आपकी 5 और एक लेंथ है 12, तो ट्रिपलेट से ये 13 हो गया, और यही पूछा है आपसे 13। तो बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, सीधा सीधा क्वेश्चन है। जो हम करा रहे हैं चुप करके पढ़ लीजिए, कर लीजिए बस, ठीक है। सवाल नंबर 2, पॉज करो और ट्राई करो। सवाल क्या कहता है, सवाल कहता है एक पॉइंट है, पॉज करो ट्राई करो। सवाल कहता है एक पॉइंट है P एक सर्कल के आउटसाइड जिसकी रेडियस है 8। एक सर्कल है जिसकी रेडियस है 8, एक P पॉइंट है। एक सीकेंट लाइन जो पास हो रही है P से और सर्कल के सेंटर से भी AB पर, यानी यहां से एक लाइन ऐसे करके पास हो रही है, सीकेंट है यानी ऐसे, ये O है। अब जो B है वो P के नियर है, यानी कि इसका नाम B है और इसका नाम A है, ऐसे ड्रॉ किया। और एक टेंजेंट ड्रॉ किया PT, ऐसे आपने एक टेंजेंट भी ड्रॉ कर दिया, इसका नाम है T, और PT की वैल्यू दे दी 15। और आपसे बोल रहा है कि P भी बताइए। सीधा सा सवाल है, कैसे? सेंटर से टेंजेंट पे 90 ड्रॉ कर सकता हूं, कर सकता हूं। आपने बोला ये रेडियस कितनी है 8, हमें पता है ट्रिपलेट होता है 15, 8 और 17 का, यानी ये वाला कितना हो गया 17 ट्रिपलेट। 17 में से अगर रेडियस 8 है तो 17 में से 8 चले गए तो ये आंसर 9 आ गया, तो ये 9 है। P भी पूछा था, 9 आंसर। कोई दिक्कत परेशानी? एक और सवाल, अब ये वाला सवाल करके दिखाइए आप। पॉज करिए, ट्राई करिए। एक ट्रायंगुलर स्टील फ्रेम है जिसमें ABC दे रखा है। तो मैंने पहले ट्रायंगुलर स्टील फ्रेम बना दिया जिसमें ये A है 0 0, ये A है, ये B है 6 0, ये B है, ये C है 2 6, ठीक है। अ वर्टिकल लोड एक्ट एज अ सेंट्रॉइड, मतलब एक बीच में कोई लोड होगा जो सेंट्रॉइड की तरह एक्ट कर रहा है, यानी यहां पे कहीं पे सेंट्रॉइड है, ठीक है। G नाम मैंने खुद से दे दिया। तो डिस्टेंस बिटवीन वर्टेक्स C टू सेंट्रॉइड, यानी ये डिस्टेंस पूछा है। आपको पता है सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट कैसे निकलते हैं, x1 प्लस x2 प्लस x3 बाय 3 और y1 प्लस y2 प्लस y3 बाय 3, यानी 0 प्लस 6 प्लस 2। अगर हम यहां निकालते हैं 0 प्लस 6 प्लस 2 बाय 3, यानी कि 8 बाय 3, और 0 प्लस 0 प्लस 6 6 बाय 3 यानी कि 2। और अगर मुझे डिस्टेंस निकालना है तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, अगर डिस्टेंस निकालना है तो 8 बाय 3 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 6 का होल स्क्वायर। तो आपने बोल दिया यहां पे कितना आ गया, 3 दूनी 6, 2/3 यानी कि 4/9 प्लस यहां पे 4 का 16, 16 नहीं में 144, यानी कि आपने बोल दिया कि लगभग अगर हम इसको कर रहे हैं रूट के अंदर तो आप बोल सकते हो कि 16 पॉइंट समथिंग ही तो है। तो यही आंसर है 16 पॉइंट समथिंग, क्योंकि ये कितना आ रहा है
आपने डाल दिया 44, 16.44। तो यही आंसर है देखा जाए तो रूट के अंदर। पॉज करो, ट्राई करो, ठीक है। एक सर्कल है जो इंस्क्राइब्ड है, सर्कल इज इंस्क्राइब टचिंग ए बी बी सी, मतलब एक ट्राइंगल के अंदर जिसमें ए बी बी सी सी डी, ठीक है, और पी क्यू आर पे टच कर रहा है ए बी बी सी। अच्छा, इस तरीके से ध्यान से देखो, पहले आपने बोला एक सर्कल ऐसे इंस्क्राइब कर रहा है, ठीक है, यानी कि इसका नाम है मान लो ए बी सी, और ये टच कर रहा है पी, ए बी पर बी सी, क्यू और आर, और ये वैल्यू दे रखी है ए बी माइनस बी सी, ए सी, ए बी माइनस ए सी, और पैरामीटर दे रखा है पूरा 36। क्या मैं इसको ऐसे कह सकता हूं कि ये दोनों बराबर है, एक्स एक्स मान लो? क्या मैं इसको वाई वाई बोल सकता हूं? क्या मैं इसको जेड जेड बोल सकता हूं? बोल सकते हो। पैरामीटर कितना हो गया? आपने बोला 2x प्लस वाई प्लस जेड, ये मुझे दे रखा है 36, यानी x प्लस वाई प्लस जेड भी दे रखा है, जो कि हो गई 18। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ए बी में से बी सी चले गए, ए बी में से बी सी चले गए, वाई से वाई कट गया, मतलब एक्स प्लस वाई में से वाई प्लस जेड चला गया, तो कितना आ गया? एक्स माइनस जेड, जिसकी वैल्यू कितनी दे रखी है? 4। सिमिलरली ए बी में से ए सी चले गया, तो अब एक्स कट गया, तो वाई माइनस जेड की वैल्यू कितनी हो गई? 2। अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं तो एक्स प्लस वाई माइनस 2z की वैल्यू कितनी है? 6, और एक्स प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू कितनी है? आपने बोला जी 18। तो आप बोलोगे नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, ये पूरा काट दोगे, यानी कि -3z की वैल्यू कितनी है? -12, यानी z की वैल्यू तो 4 आ गई। तो जैसे ही z की वैल्यू 4 आई तो बाकी सबकी भी निकल सकती है। z अगर 4 है तो x 8 है, ये उधर चला गया, y 6 है। अब आपसे पूछा है कि पीबी कितना है? मेरा पीबी है y और AR कितना है? x, तो x प्लस वाई 14 आंसर आ गया। हो गया था ये। इस क्वेश्चन को पॉज करो, ट्राई करो। एक ट्रायंगल है एबीसी, ऑर्थो सेंटर दे रखा है, सर्कम सेंटर सेंट्रोइड। एक होती है ऑयलर्स लाइन। ऑयलर्स लाइन कहता है कि अगर एच जी ओ एक ही लाइन में है और ये 2 और 1 के रेशियो में होता है, ठीक है, यानी कि ऑर्थो सेंटर सेंट्रोइड और सर्कम सेंटर एक ही लाइन में, यानी ऑर्थो सेंटर ये है आपका 3 और -2, फिर यहां से 2 की दूरी है, और यहां पे सेंट्रोइड है जिसका आपको पता नहीं, मान लो x और y है, और यहां पे 1 की दूरी पे मान लो आपका सर्कम सेंटर है। सर्कम सेंटर कितना है? 0 और 4, 0.4 नहीं है, कॉमा है, 0 और 4, ठीक है, हिंदी में ठीक है। तो आप बोलोगे कि इसमें सेक्शन फॉर्मूला लगा दो, कैसे लिखेगा? जैसे x निकालना है मेरे को, तो 2 इंटू 0 प्लस 1 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1 3। y की वैल्यू निकाल लो, तो 2 इंटू 4 प्लस 1 इंटू -2 डिवाइडेड बाई 3, तो ये कितना हो गया? 3/3 1, ये कितना हो गया? 6 में से 2 चले गए 4, 1 मिनट, 4 दूनी 8, 8, 6/3 2, तो 1/2 आंसर आ गया। हो गया था। और देखते हैं, सवाल है, इसको पढ़िए, आंसर बताइए। अब इसने बोला कि 2 नॉन इंटरसेक्टिंग नॉन टचिंग सर्कल हैं जिसमें 4 कॉमन टेंजेंट होते हैं। आपने बोला हाँ यार, ये हमने पढ़ रखा है, ये कॉमन टेंजेंट हो गया, ये कॉमन टेंजेंट हो गया, ये कॉमन टेंजेंट हो गया, ये टच कर रहा है, ये कॉमन टेंजेंट हो गया, 4 हो गए, 4 तरीके के हो सकते हैं, ठीक है, डिस्टिंक्ट लिखा होना चाहिए। अब रीजन दे दिया कि 2 डायरेक्ट होते हैं, 2 ट्रांसफर्स होते हैं, ये बात भी सही लिखी है कि ये दोनों डायरेक्ट है और ये दोनों ट्रांसफर्स है, तो ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, यानी आंसर क्या मार्क करोगे? ये ए के असर्शन भी ठीक है, रीजन भी ठीक है, ठीक है। एक और क्वेश्चन करते हैं, पॉज करो, ट्राई करो, टाइम स्टार्ट नाउ। अगर आप सच्चे हैं, ईमानदार है, तो कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको टाइम लगा इसके लिए, काफी सारा डेटा फालतू का दिया हुआ है, ऐसा फील हुआ सॉल्व करने के बाद? हुआ होगा। एक रेगुलर पॉलीगन है जिसमें दूसरे वाले पॉलीगन से डबल, ये क्वेश्चन मैंने कहां से लिया अगर आप पूछना चाहते हो,
तो ये क्वेश्चन मैंने अपने जो प्रैक्टिस बैच मेरा चल रहा है मेंस का उसमें से लिए हैं। और अगर आप भी लेना चाहते हो प्रैक्टिस बैच मेंस का, जिसमें मैं 6 सेट करा चुका हूं, मैं 30 सेट कराऊंगा पेपर से पहले, बढ़िया बढ़िया 30 क्वेश्चन के, तो आप 74281090 7428109012 इस पे व्हाट्सएप कर सकते हो, या फिर डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक है, वहां से ले सकते हो। ठीक है, एंड्रॉइड ऐप का लिंक है। और अगर आपको iOS ऐप से लेना है तो इस नंबर पे मैसेज कर देना, iOS की भी ऐप है, इस नंबर पे मैसेज कर देना। मैं कह रहा था एक पॉलीगन है जिसमें मान लो एक में साइड है n और एक में साइड है 2n। स्मॉलर वाले पॉलीगन का पेरीमीटर दे रखा है और इसका इंटीरियर एंगल 140। यार इसका अगर इंटीरियर एंगल 140 है तो एक्सटीरियर एंगल कितना होगा? दोनों को जोड़ के 180 होता है, 40। तो n कितना होगा? 360/e, यानी कि अगर मेरे से कोई बोल रहा है 360/40 यानी कि 9, यानी अगर ये 9 है तो ये 18 हो गया। इसकी साइड 9 थी, इसकी साइड 18 हो गई। अब फालतू की चीज ये भी दे रखी है और ये भी दे रखी है कि लार्जर वाले की साइड इतने गुना है, फलान ढिकान, जरूरत ही नहीं है, क्योंकि लार्जर वाले की जो अगर मैं बोलूं कि कितने साइड का है, वो 18 साइड का है। और आपने बोला कि इसका इंटीरियर एंगल निकालो, और हम क्या करते हैं? हमेशा एक्सटीरियर निकालते हैं पहले। तो एक्सटीरियर कितना है? 360/18, 18 का मतलब एक्सटीरियर 20 है, तो इंटीरियर कितना होगा? दोनों को जोड़ के 180 था, दोनों को जोड़ के 180, 160 आंसर है। टाइम बच सकता था, हो गया होगा, लेकिन डेटा बहुत ज्यादा फालतू है इसमें। एक पी पॉइंट पॉज करके ट्राई करो। एक पी पॉइंट है जो इक्वल डिस्टेंस पे है 3 वर्टिसेस से, और कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं ए बी सी के। तो पी के बताइए, इक्वल डिस्टेंस पर है। तो आपने अगर ध्यान से देखा तो ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। कैसे? ये 0 0 है, बस जिससे गलती हुई होगी यही हुई होगी। यहां पर आपका मान लो 0 3 है, यहां पर मान लो 4 0 है, ऐसे। तो इक्वल डिस्टेंस का मतलब ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। राइट एंगल ट्रायंगल का मतलब एक ऐसा पॉइंट जहां पे सब इक्वल हो। तो यहां से मान लो ये भी बराबर, ये भी बराबर और ये भी बराबर, ठीक है, मतलब ये वाला पॉइंट। तो अगर इस वाले पॉइंट की बात करूंगा मैं, तो इन दोनों का मिड पॉइंट, मीडियन हो गया। तो 0 + 4/2 और 3 + 0/2, 0 + 4/2 और 3 + 0/2, यानी कि 2 और 1.5। ये आंसर है। इस वाले क्वेश्चन को ट्राई करो, पॉज करो और ट्राई करो। सवाल क्या है? सवाल है एक ट्रायंगल है एबीसी, आपने एबीसी बना दिया, कोई दिक्कत नहीं है। डी और ई पॉइंट बना दिए सच दैट एडी और एई बराबर है, यानी ये एडी और ये एई, इस तरीके से ये दोनों बराबर है। दोनों बराबर है तो ये एंगल भी बराबर होगा, ठीक है। अब AB की वैल्यू दे दी 2p + 3 और BD की वैल्यू दे दी 2p और AC की वैल्यू दे दी 3q - 1 और C की वैल्यू दे दी q। अब वो बोल रहे P + Q निकालो। एक बात बताओ, अगर मैं बोलूं ये वाला एंगल बराबर है, ठीक है, उसके अलावा ये वाला पॉइंट भी पढ़ो कि BAD यानी ये थीटा इसके बराबर है, तो ये एंगल बराबर हो गया, ये लाइन बराबर हो गई, और ये 180 - थीटा 180 - थीटा ये बराबर हो गया। तो क्या मैं कह सकता हूं कि ये वाला पूरा ट्रायंगल ASA से ये वाले पूरे के कॉन्ग्रुएंट हो गया? कॉन्ग्रुएंसी का मतलब है CP/CD से 2p + 3 3q - 1 के बराबर है और 2p q के बराबर है। तो आपसे p + q पूछा है, यानी आप कह सकते हो कि p और q का रेशियो अगर मेरे से पूछा है तो k और 2k कह सकता हूं, या 1 और 2 भी कह सकता हूं। तो यहां पे आपने बोल दिया 2p का मतलब 2k + 3 और 3q का मतलब है 6k - 1। तो यहां पर कितना हो गया? 4 = 4k, यानी k की वैल्यू 1 आ गई, यानी कि p की वैल्यू 1 है और 2 की रियल वैल्यू 2 है। तो p + q 3, ये रियल वैल्यूज हैं। कर सकते थे, कॉन्ग्रुएंसी वाला सवाल था, होगा आपका, हो गया होगा। नेक्स्ट, पॉज करो ट्राई करो, पॉज करो ट्राई करो, पॉज करो ट्राई करो। एक सर्कल है जिसके अंदर कॉर्ड AB और CD इंटरसेक्ट ईच अदर एट, इस तरीके से है कि जैसे आपने बोल दिया एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो मैंने बोल दिया ये मान लो AB है, ये मान लो अपना CD है, ये E पे टच कर रहा है, तो ये मान लो 2m और 3m है
और ये मान लो C 5n और 2n है, ऐसे है। अब आपने बोल दिया ए बी की वैल्यू, यानी कि पूरे 5m की वैल्यू कितनी दे रखी है x, और यहां पे आपने 7n की वैल्यू दे रखी है आपको y। अब बताइए कौन सी चीज ट्रू है। अगर कॉर्ड इंटरसेक्ट कर रहे हैं इंटरनली तो दिस इंटू दिस, यानी कि 2m इंटू 3m बराबर होता है 5n इंटू 2n के, यानी कि 6m स्क्वायर बराबर 10n स्क्वायर के होता है। आपको x और y के रेशियो में चाहिए, कोई बात नहीं, पुट कर देते हैं। यानी आपने बोल दिया यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 5 है, तो यहाँ पे 3 और 5 ले लो, और ये n की जगह क्या लिख सकता हूं मैं, y बाय 7, तो y स्क्वायर बाय 49 स्क्वायर है क्योंकि, और m स्क्वायर की जगह क्या लिख सकता हूं मैं, x स्क्वायर बटे 25, x स्क्वायर और 25। तो आपने बोल दिया ये कितना आ गया, अगर x स्क्वायर निकालना है तो 125 और y स्क्वायर निकालना है तो 49 इंटू 3 147। तो कौन सा आंसर आ रहा है, ये वाला डी वाला आंसर आ रहा है तुरंत। सच बोलना है अपने आप से, मेंस में ऐसे अगर एक दो क्वेश्चन भी छूट गए, एक भी छूट गया, एक में भी सिली हो गई तो रह जाएगा। हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, ये वाला, नंबर ऑफ ट्रायंगल्स फॉर्म्ड बाय डायगोनल फ्रॉम वन वर्टेक्स ऑफ ऑक्टागन। बताओ क्या आंसर आएगा। ऑक्टागन बना दिया, पहली बार देखा मान लो आपने क्वेश्चन, और आपने बोला कि यदि अगर ऐसी बात है, ऑक्टागन बना दिया, ठीक है, किसी एक पॉइंट से कितने बन जाएंगे, डायगोनल ड्रॉ करो, डायगोनल ये भी है, डायगोनल ये भी है, डायगोनल ये भी है, डायगोनल ये भी है, और डायगोनल ये भी है, तो ये 1 2 3 4 5 6, 6 बनेंगे। सॉल्व। नेक्स्ट, पॉज करो, ट्राई करो, किसी वजह से बोल रहा हूं, पॉज करो, ट्राई करो। ये देखने में सारे क्वेश्चन आसान है, करते टाइम मेरी दिक्कत आ रही है। पॉज करो, ट्राई करो। एक राइट एंगल ट्रायंगल है, जो राइट एंगल एट बी, जैसे आपने बोल दिया ठीक है, यहां पे बी है, ये ए है, ये सी है, ए बी की वैल्यू 18, बी डी परपेंडिकुलर भी दे रखा है ए सी पर, सच दैट ए सी और बी डी का रेशियो भी दे रखा है। मजे की बात यह है कि इस रेशियो का कोई काम नहीं है, क्योंकि अगर ये दोनों बराबर दे रखे हैं, यानी अगर ये दोनों बराबर दे रखे हैं तो ये 45-45 हो गए। और आपको पता है कि अगर कोई ट्रायंगल आइसोसेलेस है, राइट एंगल ट्रायंगल, तो ये एक एक √2 हो गया, यानी अगर ये 18 है तो ये भी 18 हो गया, और ये 18 बाय √2। और अगर एक आइसोसेलेस ट्रायंगल की बात करें, यानी कि ये राइट एंगल ट्रायंगल आइसोसेलेस, तो ये लाइन परपेंडिकुलर भी होगी, मीडियन भी होगी, एंगल बाइसेक्टर भी होगी, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी होगी, यानी इसका आधा भी होगी 9√2। आपने बोला ठीक है यार, ये बात भी ठीक है, क्योंकि ये आधी भी होगी ना, ये तीनों बराबर हो जाएगी, आइसोसेलेस है। तो एसी का स्क्वायर कितना आएगा, 18√2 का स्क्वायर, और बीडी का स्क्वायर कितना आएगा, 9√2 का स्क्वायर। तो 9√2 का स्क्वायर यानी कि 81, 162 इंटू 3 ले लो, आंसर आ गया 486। चेक करो, सॉल्व हो गया। एक क्वेश्चन और करके दिखाओ, पॉज करो, ट्राई करो। 3 नॉन ओवरलैपिंग नॉन टचिंग सर्कल है, 3 है, तो नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट कॉमन टेंजेंट कैसे बने। हमें तो 2 का पता है, अभी बताया था 4, कि मान लो 2 है तो ऐसे बन जाएगा, ये इसके, ये इसके, ये इसके। यार इन 2 से बन रहा है, यहां से भी बन जाएगा, ये इसके, 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 इसके, तो कितने बन गए, 4 3 12। सॉल्व, खत्म हो गया। और देखो, एक क्वेश्चन और करके दिखाओ, पॉज मत करो, ये मैं खुद ही करा देता हूं। एक सर्कल इंस्क्राइब्ड है पी क्यू आर एस की, जैसे मान लो ऐसे करके एक सर्कल इंस्क्राइब्ड है पी क्यू आर एस, तो अगर ये 15 दे रखा है, क्यू आर आपको 12 दे रखा है, पी एस आपको 10 दे रखा है, इन दोनों का जोड़ 22 और इन दोनों का जोड़ भी 22 आएगा, तो ये 7 आएगा, ये फ्री के मार्क्स थे। ठीक है, आई होप कि जो मैंने क्वेश्चन कराए हैं ये सारे क्वेश्चन आपके काम के रहे होंगे। अगर आप चाहते हो मैं इस तरीके से क्लास बनाता रहूं, अगर इस पे अच्छा रिस्पॉन्स आ जाता है, ठीक है, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना कि हाँ भाई कंटिन्यू करना है, तो हम कर देंगे। लेकिन अगर बच्चे नहीं पढ़ना चाहते तो कोई बात नहीं, ठीक है, क्योंकि लोग पेड की और फ्री में डिफरेंस क्रिएट कर देते हैं। वो सोचते हैं कि मतलब अगर कोई चीज के पैसे दे रहे हैं तो जो वो ज्यादा वैल्यूएबल होती है, और फ्री। मैं भी यही मानता हूं, मैं खुद भी ऐसा हूं कि अगर मेरे को कोई बोले कि जिम जाना है मुझे,
और बोले कि सर बस आ जाओ, तो मैं नहीं जा सकता। तब तक मेरी जेब से पैसे नहीं लगेगा, मेरे अंदर सीरियसनेस नहीं आती। ये रियलिटी है, किसी किसी को बुरा लग सकता है, लगता है, आई डोंट केयर। चलिए, थैंक यू सो मच, सेशन डिसमिस, बाय बाय।